हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एक कहानी। कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है वो है हेवन की करेंसी, स्वर्ग की करेंसी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में पहला किरदार है एक आदमी जो उसके पास कुछ पैसे नहीं रहते, लेकिन 10-15 सालों में वो हार्ड वर्क करने के बाद वो खुद का एम्पायर बना देता है। वो बहुत सारे पैसे मिलाता है। उसके वहां पे बहुत जन जॉब के लिए जॉब जनरेशन करता है वो, और अच्छे से सबको सैलरी भी देता रहता है। वो खुश रहता है। तो उसके जीवन में जो वो अचीव करना चाहता था वो उसने पूरा अचीव किया है। तो फिर अचीव करने के बाद एक दिन क्या होता है कि उसे एक दूसरे गांव में जाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वो ड्राइवर के साथ अपने जा रहा होता है, और ड्राइवर को बोलता है कि कुछ तो रेडियो पे लगाओ। तो वो रेडियो चैनल ड्राइवर स्विच करता रहता है। तो एक रेडियो चैनल पे आने के बाद एक आध्यात्मिक कहानी चालू रहती है। तो कहानी में वो बाबा कहते हैं कि आपको आप कितना भी पैसा मिला लो, ये पैसा आपको स्वर्ग में आप नहीं ले जा सकते। ये एक लाइन सुनने के बाद वो आदमी परेशान हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि कौन सी ऐसी करेंसी है या कौन सा ऐसा पैसा है जो मैं स्वर्ग में लेके जा सकता हूँ। वो आदमी उस गांव चला जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली वो क्रैक करता है। और उसे लेकिन उसकी खुशी नहीं रहती। वो फिर से अपने कॉरपोरेट ऑफिस में आता है। सब उसके मैनेजर, जो भी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबको बुलाता है। और वो बोलता है मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो सवाल ये है कि मैं ये सब पैसा जो मैंने मेहनत से कमाया है वो मुझे मरने के बाद स्वर्ग में लेके जाना है। तो मुझे सॉल्यूशन बताओ कि मैं ये सब पैसा कैसे लेके जाऊं। तो सब सोच में पड़ते हैं। तो सबको वो बोलता है कि एक हफ्ते बाद आप आइए और मुझे उसका आंसर दीजिए। तो एक हफ्ते तक सब सोच में पड़ते हैं। अरे स्वर्ग में कोई पैसा नहीं लेके जाता, सब पैसा वगैरह यहाँ पे ही छोड़ के जाना पड़ता है। तो फिर क्या क्या लेके जाना, कैसे लेके जाऊं मैं ये सब पैसा। तो दिन ब दिन उसकी चिंता बढ़ती जाती रहती है, बढ़ती जाती रहती है। तो वो सोच में पड़ता है। तो उसे उसका आंसर नहीं मिलता। 2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं। वो बिजनेस पे भी ठीक से ध्यान नहीं दे रहा होता है। उसे चिंता पड़ी रहती है कि मैं कैसे ये सारा पैसा मुझे स्वर्ग में लेके जाना है, कैसे लेके जाऊं। तो फिर एक दिन एक आदमी आता है। वो आदमी आके आके बताता है कि एक आदमी आता है, वो आके बताता है कि मुझे उसका आपके मालिक से मिलना है। तो वो मालिक बताता है। मालिक के पास जाता है, मतलब वो आदमी के पास जाता है। आदमी के पास जाने के बाद वो आदमी जो आया हुआ रहता है उसका नाम रहता है राम। तो राम कहता है वो आदमी से, जो परेशान रहता है, उससे बोलता है कि साहब आप अमेरिका गए हो क्या। तो वो बताता है हाँ मैं गया हूँ। तो वहां पे आपने कुछ शॉपिंग वगैरह की है क्या। हाँ की है, बोलता है। तो वो कौन से करेंसी से की है। तो वो बोलता है अमेरिकन डॉलर। तो आप कौन से और देशों में घूमे हो। तो वो बोलता है मैं यूरोप में गया था। तो वहां पे आपको इंडियन रुपीस में शॉपिंग की क्या। नहीं, बोलता है वो बोलता है मैं यूरो से शॉपिंग की। तो फिर वो बोलता है आप चाइना में गए क्या। हाँ, तो वहां पे कौन सी करेंसी चलती है। चाइनीज येन चलती है। तो वो देश बताता रहता है और करेंसी चेंज होती रहती है। तो फिर वो आदमी परेशान होता है और बोलता है राम आप क्या बताना चाहते हो मुझे। तो राम कहता है ये जो पैसा है, ये आपके पास जो पैसा है, ये स्वर्ग में नहीं चलता। तो फिर वो आदमी पूछता है स्वर्ग में क्या चलता है। तो वो राम अपने आ, आ, राम कहता है कि स्वर्ग में चलता है पुण्य कर्म। तो आप जितना कर्म करोगे, जितना कर्मा करोगे, जितना पुण्य करोगे, वो आपकी करेंसी आपको नहीं छोड़ेगी, स्वर्ग में भी नहीं छोड़ेगी। और स्वर्ग में
पुण्य की करेंसी ही चलती है, कर्मा की करेंसी ही चलती है। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी करेंसी होगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी करेंसी होगी। तो वो आदमी जो परेशान रहता है 3-4 महीनों से, उसे एक दिल में सुकून मिलता है कि मुझे इसका आंसर पता चला, तो वो तब से दान धर्म करने शुरू कर देता है और पुण्य मिलाने की कोशिश करने लगता है। तो ये था एक छोटी सी स्टोरी। स्टोरी में बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी अपन फिजिकल मनी जो मिलाते हैं उसका स्वर्ग में यूज नहीं होता। स्वर्ग में सिर्फ पुण्य और कर्म ही चलते हैं, वो स्वर्ग की करेंसी है। तो ये था एक छोटी सी कहानी। आपको कैसे लगी मुझे बताइए, और अगर अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।